सेल्फी सबको भेज देना। हाँ हाँ झटपट। इसमें तो बहुत फास्ट है। अरे ये नियम भी अच्छा है। कौन सा? ये मैं वाणी और पैसे समझ के खर्च करूंगा। बिल्कुल सही आदमी ने नियम पढ़ा है ये। भिड़े क्या मतलब क्या है तेरा? मैं पैसे सोच समझ के खर्च नहीं करता। नहीं, वो तो तुम कुछ ज्यादा ही सोच समझ के खर्च करते हो। मैं वाणी की बात कर रहा हूँ। भिड़े, मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार हूँ। मुझसे ज्यादा अच्छा वाणी का इस्तेमाल और कोई नहीं जानता। बरोबर आहे त्यांचं, बरोबर आहे पोपट भाऊजी। हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी हमारी तीखी बोली सामने वाले के मन पे तलवार जैसा तीखा वार करती है। फिर कहते हैं बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। वाह 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 वाह। मैडम, आपने ये बोली लगाया, उसका मतलब क्या है? अरे अय्यर, मैंने बोली लगाई नहीं है, मैंने बोली है। इसका मतलब है कि बोली यानी कि वाणी बहुत कीमती होती है और बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। अपने मन के तराजू में तोल लेना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि हमारी बोली हुई बोली किसी को अच्छी लगेगी या बुरी। वाह वाह मैडम, वाह, क्या बात बताया आपने। हाँ बिल्कुल, और इस नियम का पालन तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बराबर है। वेण वाणी ने वचन सोच समझ के खर्च करना चाहिए। मतलब बेटा ये कि शब्द, भाषा और वचन का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए। सब जानते हैं फिर भी। चाचा जी, 16 आने सही गल कही है आपने। भाई हमारी कटु बोली जो होती है ना, बंदूक की गोली की तरह, भाई एक बार चल जाए ना फिर वापस नहीं ले सकते। बराबर है सुडी भाई। आई नियम भी कितने सचू है रे? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अभी मैं कभी ऑफिस देर से पहुंचता हूं तो कभी कभी छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है बॉस से कि मुझे ट्रैफिक मिल गया या फिर रिक्शा नहीं मिली या फिर सिर्फ बॉस से ही ना। हाँ हाँ, नहीं फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ सच की राह पर चलें, क्योंकि विजय उसी की होती है जो सच की राह पर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सबसे बेस्ट नियम तो अभी तक किसी ने पढ़ा ही नहीं। कौन सा? मैं नारी का सम्मान करूंगा। चलो वो तो हम भी करते हैं भाई। नियम कौन सा? अरे वही नियम है, वहां देखो। हाँ, मैं नारी का सम्मान करूंगा। वाह वाह बच्चों वाह। अरे ये नियम भी बहुत बढ़िया है। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। हाँ। बिल्कुल सही नियम है ये। मैं अपने विद्यार्थियों को यही सिखाता हूँ। भ्रष्टाचार दीमक की तरह होता है जो किसी भी देश या सिस्टम को खोखला कर देता है। वाह, सही बात है। कभी भी अनीति से पैसे नहीं कमाने चाहिए बापू जी। हाँ, अब मैं पढ़ती हूँ। मैं मेरे काम में मेहनत के साथ साथ ईमानदारी भी रखूंगा। अगदी खरंय, अपने काम में मेहनत और ईमानदारी रखनी ही चाहिए। हाँ। वो तो मैं और नट्टू काका रखते ही हैं। क्यों सेठ जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये नियम का पालन तो हमारे गोकुलधाम में सब करते हैं। सब ईमानदारी और मेहनत से ही चलते हैं। हाँ, मैं भी मेहनत और ईमानदारी से ही काम करता हूँ। हाँ। अब मैं पढ़ूंगा। मैं अन्न का व्यय नहीं करूंगा। सही कहा बेटा, हमें फूड वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं करता। डाइट फूड तो बिल्कुल नहीं। हाँ? मतलब डाइट फूड भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ।
हाँ, मैं कभी अन्न का व्यय नहीं होने देती। हाँ बिल्कुल, फोडणीचा भात, कुस्करा, दूध पोळी। बस आता। एक तरफ तो लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती और दूसरी तरफ बड़े बड़े फंक्शंस में इतना सारा खाना वेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे, सिर्फ ताली नहीं बजानी है, इस नियम का पालन भी करना है। हाँ अजय भाई, एक नियम मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करूंगा। वाह, इस नियम का पालन करने की सबको जरूरत है। सही बात है। यस। इवन दिस रूल इज टॉप क्लास। मैं गुस्सा नहीं करूंगा। हाँ। मुझे क्या दिख रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया है ना नियम ये। हाँ, और ये सब पे लागू होता है। ये भी आपने गुस्सा से ही बोला। मजाक मजाक मजाक। माना कि इंसान को गुस्सा आता है, लेकिन इंसान को हमेशा गुस्से को पी जाना चाहिए। होगा। होगा मतलब? सेठ जी, ये नियम भी कितना मस्त है। लालच ना करे, जो मिला उसी में खुश रहे। हाँ बराबर है, जो इंसान संतोष रखता है वो हमेशा खुश रहता है। एकदम सही कहा आपने बापूजी। है ना? बस तो अभी तू और नट्टू काका पगार बढ़ाने की बात कभी मत करना। नियम, अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। जो પેલો નિયમ બી કેટલો સુજો છે। मैं व्यसन और बुरी आदतों से दूर रहूंगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। नो पार्टी शादी अभी से। रोशन डार्लिंग, मैं कौन सा रोज पार्टी शार्टी करता हूँ। चंगा सोनिए, बाद में डिस्कस करते हैं ना। अभी अभी मैं पढ़ता हूँ। हमें स्वदेशी चीजों का उपयोग करना चाहिए। आई एब्सोल्युटली एग्री। हमें मेड इन इंडिया की चीजों को ही प्रमोट करना चाहिए। वाह वाह बबीता जी, क्या बात कही है आपने। हाँ हाँ, मेरी तो भारतीय संस्कृति की पहचान यानी कि साड़ी की दुकान है, सब स्वदेशी। वाह वाह। वोकल फॉर लोकल। हमें हमारे देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करना चाहिए, तभी तो हमारा देश और भी आगे बढ़ेगा। हाँ। हाँ तो बोलो भारत माता की। वाह, ये नियम भी बहुत अच्छा है। मैं हर परिस्थिति में शांत रहूंगा। हाँ, ये नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं अंजलि की तारीफ नहीं करता तो गुस्सा हो जाती है। अरे मेहता साहब, माधवी का भी बिल्कुल ऐसा ही है। और आप सोसाइटी का टेंशन घर में लेके आते हो, उसका क्या? ये कॉमन प्रॉब्लम है। और आप भी जो बॉस का गुस्सा लेकर घर में पूरा वक्त चिड़े रहते हैं, उसका क्या? अरे गुस्से की बात छोड़ो, अब वो नियम पढ़ो। मैं रात को जल्दी सोऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा। हाँ, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये बराबर है कि आजकल के बच्चे पूरी रात ऐसे मोबाइल में घुसे रहते हैं, ऐसे 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 पता नहीं क्या देखते रहते हैं। बच्चों, आज से इस नियम का पालन करना। रोज रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना। सिर्फ ओके नहीं बोलना है, इस नियम का पालन भी करना है। हमारे टापर टूपर तो रात में देर तक जागते हैं और सुबह जल्दी भी उठते को नहीं स्कूल के लिए। तो बच्चों, अब टाइम पे सोना है। हाँ ओके। वो पंखुड़ी के पास लिखा हुआ नियम भी मस्त है। कौन पंखुड़ी? अरे वो छोटी बच्ची है ना। यो तुम्हारी लाडो है। लाडो। मेरा नाम पंखुड़ी नहीं बंसरी है। हाँ बावरी जी, बंसरी है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। इट्स ओके। ये अच्छा है, इसका गलती करके बोले गलती मिस्टेक हो गई। लेकिन नियम बहुत अच्छा है। मैं हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करूंगा। माया रे, सोनी के मत करी भुला रे,
रिमिक्स बाय डीजे धड़कन।
की धड़कन।
ऑडियो मिक्स बाय डीजे धड़कन। Ra!